बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर जी, चांद की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। जितनी आपने कढ़ाई खानी है, जितनी आपने बिरयानी खानी है, सब कुछ बनवा लें, फिर अपना पेट जो है आप सेट करवा लें, क्योंकि ज़हीर और शबीर साहब आपको सरकारी जेल से निकाल के प्राइवेट जेल में डाल दिया गया है। अब बात बड़ी मज़ेदार है। जो लोग बार बार कह रहे हैं कि केस जीत चुके हैं, जश्न मनाया जा रहा है, जश्न मना के खुद ही केस जीत गए, खुद ही जश्न मना लिया गया, खुद ही सारी जो है कहानी सुना के केस ख़त्म कर दिया, खुद ही ऐलान कर दिया कि जी अब तो हम केस जीत चुके हैं, अब वो बाहर आ गए, 15 दिन के अंदर, हमने कहा था 15 दिन के अंदर बाहर आ गए। तो जनाब इतनी मज़ेदार बातें करते हैं कि मैं कभी कभी जो है समझ नहीं आता मुझे कि मैं हंसती रहूं या इनकी बेवकूफ़ी पर जो है रोना शुरू कर दूं। अब जी इनके जो जामिन है, यानी कि ज़हीर और शब्बीर के जामिन, इन्हें हर समात पर अदालत पेश करना ही पड़ेगा। अगर वो अदालत पेश नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सारी की सारी जिम्मेदारी इनके जामिन की होगी। 2 लाख रुपए के मचलकों के साथ साथ जी पर्सनल गारंटी पर जेल से इनको निकाला जा रहा है। अगर जो पेशी होती है उस पर ये लोग पेश नहीं होते, अगर ये लोग जो है ट्रायल फेस नहीं करते, अगर ये लोग भाग जाते हैं मुल्क से, तो बाहर भागने की कोशिश कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर ये रूपोश हो जाते हैं, जिस तरह से पहले ये पूरे पाकिस्तान में जो है रूपोश होते फिर रहे थे, शवाहिद के साथ अगर ये छेड़खानी करते हैं, उसको टेम्पर करने की कोशिश करते हैं, या बच्ची से मिलने की 2 नंबर तरीके से कोशिश करते हैं, मेहदी अली काज़मी को जो है व्हाट्सएप पर रब्ता करने की कोशिश करते हैं, उनको जो है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उनकी बेटी की तस्वीर भेजते हैं। ये वही तस्वीर है जो ये ज़ारा काज़मी को भेजकर, ये वीडियोज़ और तस्वीर ज़ारा काज़मी को भेजकर मुझसे ब्लैकमेल करते थे। तो अभी इन्होंने यही पैंतरा अपनाने की कोशिश की थी जब AVCC के दफ्तर में बैठे हुए थे कि मेहदी अली काज़मी को हम डराएं धमकाएं, वो अपनी इज्जत और अपनी बेटी की इज्जत के लिए जो है खामोश हो जाएगा। लेकिन मेहदी अली काज़मी तो अब अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आगे निकल आया है और आखिरी दम तक जो है वो केस को लड़ेगा। मेरी कल उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैं आखिरी दम तक इस केस को लेके चलूँगा, क्योंकि अब ये मेरी बेटी का मामला नहीं है। अगर ये आज़ाद हो जाते हैं, इनको छोड़ दिया जाता है, तो ये किसी की भी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर ये व्हाट्सएप पर रब्ते करने की कोशिश करें तो इस सूरत में जी इनके ज़िम्मे जो इनके जामिन हैं वो भी जिम्मेदार होंगे और इनकी जो ज़मानत है वो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि फिर इनको अंदर कर दिया जाएगा। तो ये जो बाहर निकले हैं, बहुत ही एहतियात के साथ इनको एक एक कदम अपना फूंक फूंक के चलना है, क्योंकि अब इनकी नज़र ये नज़रों में है, यानी कि पुलिस की भी नज़र है। चले पुलिस तो खैर अपना काम नहीं कर रही, लेकिन डेफिनेटली मेहदी अली काज़मी, उनके वकील, पूरी आवाम, हर एक की नज़र अब इनकी जो है कोशिशों पे है, इनके ऊपर है कि ये क्या करने की कोशिश करते हैं, और फिर जो है अदालत से इजीली रुजू किया जाएगा सबूतों के साथ और बता दिया जाएगा कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि ज़मानतें तो जब कत्ल का केस होता है तो कातिलों को भी उस वक्त मिल जाती हैं, जब ये केस चल रहा होता है, जब केस में चीज़ें पेश की जाती हैं, जब ट्रायल हो रहे होते हैं। तो ज़मानत तो खैर कोई बड़ा इशू नहीं है। मुख्तलिफ वकला से बात की है, उन्होंने कहा है कि जी ज़मानत तो हो सकती है। तो ज़मानत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो ज़हीर है और शबीर साहब ये बेगुनाह है। ये दोनों बेगुनाह शक्ल से लगते हैं। आपने कल इसकी शक्ल देखी थी, मैं बार बार उस क्लिप को जो है रिवर्स कर करके देख रही हूँ और मैंने देखा कि शबीर जब आता है, शबीर की आंखों के अंदर जो बेगैरती है जो नज़र आ रही है, मतलब कैमरे ने उसकी बेगैरती को, पता नहीं आप लोग नोटिस करते हैं कि नहीं, लेकिन बेगैरत लोगों की बेगैरती जो है मेरी नज़र से नहीं बच सकती। तो जो उसकी बेगैरती है, उसकी आंखों के अंदर, जो उसको पता था कि उसको बेल मिल जानी है, क्योंकि जितनी बार वो आता है, जब से वो विक्ट्री के निशानात पर हम लोगों ने सवालात उठाना शुरू किए थे, तो वो नज़र नीचे करके आता है, क्योंकि जो ज़हीर है वो तो अपना मुंह नीचे करके ही आता है, मुंह नीचे करके आता है, नीचे करके चले जाता है। वो तो ना इंटरेक्ट करता है, ना वो आंखें उठा के लोगों को देखता है, तो उसका तो हमें ज़्यादा, हम उसको जज नहीं कर सकते। लेकिन शबीर की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत अजीब होती थी पहले, जब वो विक्ट्री के निशानात बनाता था, फिर वो अपने आप को तैयार होकर आता है, पूरी की पूरी जो है वो अपनी कभी ख़त करवा के आता है, कभी जो है उसकी दाढ़ी मूछें उड़ी होती हैं, कभी उसके मुंह पर फेशियल हुआ होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं सब लोगों ने नोटिस की। तो इस बार जब वो आया था तो बड़ी उसकी अलग किस्म की जो है मैंने जेस्चर्स जो है नोट किए, क्योंकि उसकी आंखों से बात पता चल रही थी कि उसका दिल कर रहा था कि वो विक्ट्री के निशानात बनाए, लेकिन वो पहले विक्ट्री के निशानात नहीं बना पा रहा था। तो उसको पता था कि उसको ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली देखिए जी, मैंने आपको ये बात बोली है कि ज़मानत तो कातिलों
को मिल जाती है। ज़मानत का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप जो हैं वो बाइज़्ज़त बरी कर दिए गए। मैं फिर ये बात बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, जो उस साइड के लोग हैं थोड़ा सा मेरे ख्याल में उनको दिमागी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो वो कहते हैं कि जी केस ख़त्म हो चुका है, ज़हीर और शबीर जो है उनको ज़मानत मिल गई है। भाई ज़मानत मिली है, बाइज़्ज़त बरी नहीं किया, ना ये कह दिया है कि केस नहीं बनता, केस से हटा दिया। तो हमारे पास बहुत मिसालें हैं जहाँ पर जो है कातिलों को भी ज़मानतें मिलती हैं। तो शबीर साहब जो उनका दिल मचल रहा था विक्ट्री के निशानात बनाने के लिए, उनकी आंखों से जो है उनकी बेगैरती टपक रही थी। चलिए कोई बात नहीं शबीर साहब, आपको तो रोज़ आना पड़ेगा, जब जब अदालत आपको बुलाएगी, जब जब समाते होंगी, क्योंकि मेहदी अली काज़मी आपका पीछा तो नहीं छोड़ेंगे। कभी ट्रायल कोर्ट में घसीटेंगे, कभी हाई कोर्ट में घसीटेंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में घसीटेंगे, तो तुम्हें बड़े मौके मिलेंगे ये जो तुम्हारी बेगैरतों वाली हंसी हंसने के। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो इनको मुल्ज़िमान हैं, इनको कहा गया कि जी ये बेगुनाह नहीं है, इनको सिर्फ बेल दी जा रही है। तो आपको ये बताऊं कि जी सरकारी वकील ने भी मेहदी अली काज़मी के मौक़िफ़ की तायीद की थी। उन्होंने भी ये बात कही थी कि जी इनको जो है अंदर भी रखना चाहिए और इनको जो है सख्त से सख्त सज़ा मिलनी भी चाहिए। तो अब जो मुल्ज़िमान हैं उनका कहना ये है कि जी वो बेगुनाह हैं, जबकि जो मुद्दई हैं यानी कि मेहदी अली काज़मी, उनका कहना है कि उन्होंने इन लोगों ने उनकी बेटी को अगवा किया है और उनके साथ ज़्यादती भी की है, ज़्यादती के मुर्तकिब भी हैं, जबकि अदालत के मुताबिक अभी ट्रायल चल रहा है, लिहाजा ज़मानत दी जा सकती है। अगर अदालत को ज़हीर मासूम लगता तो जो बाकी उसने दी हुई थी दरखास्तें वो भी मंजूर हो जाती, यानी कि ये भी कह दिया जाता है कि जी वो उसकी बीवी है तो वो अपनी बीवी से मिल सकता है, और ये भी कह दिया जाता है कि 164 का जो बयान है वो भी वो कहलवा ले, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों की दोनों जो है उसकी दरखास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी गई हैं। अदालत ने ये भी कहा कि ज़हीर जेल से निकले तो ज़ारा काज़मी के करीब भी ना जो है भटकता हुआ नजर आए। सिक्योरिटी भी उस जगह की जो है वो मजीद टाइट कर दी गई है, सख्त कर दी गई है जहां पर बच्ची को रखा गया है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जी अदालत ने कहा है, बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ना मुलाकात कर सकते हैं और ना ही ज़ारा काज़मी का 164 का बयान जो है होगा। अदालत ने हुक्म दिया है कि शेल्टर होम की सिक्योरिटी बेहतरीन हो ताकि जो है मुल्ज़िमान जो हैं वो किसी भी सूरत बच्ची से मिल ना पाए, बल्कि बच्ची पर इसकी नज़र भी ना पड़ पाए। अच्छा जी, बच्ची को अदालत के हुक्म के बगैर कोर्ट भी ना पेश किया जाए, अदालत ने वाज़े कह दिया है ये, ठीक है। 164 के बयान वो कहते हैं किसी सूरत नहीं होना चाहिए। बच्ची के 164 के बयान के लिए लाहौर में जाली मौला जज जो हैं उन्होंने एप्लीकेशन दी जो रिजेक्ट हो गई थी। उस एप्लीकेशन को चैलेंज क्यों नहीं किया गया? जब आपने लाहौर में 164 के लिए जो है कोशिश नहीं की तो अब ट्रायल कोर्ट में ड्रामेबाजियां क्यों की जा रही हैं? बार बार ट्रायल को डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है? बार बार क्यों कहा जा रहा है कि जी 164 का बयान करें? कभी कहाँ जाते हैं, कभी हाई कोर्ट जाने की बात करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। अच्छा जी, जब आपने जो है सारी की सारी कहानियां, आप लोग कहते हैं कि जी मोहब्बत की शादी है, प्यार करती है, ये है वो है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने थोड़ी देर के लिए अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यार शायद मोहब्बत की शादी है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, फिल्में शिल्में देखते हैं तो थोड़ा सा शायद मोहब्बत हो। जब मैंने बहुत सारी कड़ियाँ मिलाने की कोशिश की तो मैंने कहा यार ये कहाँ से मोहब्बत है? यानी कि बच्ची को कराची से अगवा करके लेके जाया जाता है, ऐसे रास्तों से लेके जाया जाता है जहाँ पर कोई सफ़र नहीं करता, गाँव देहातों से लेके कराची से लाहौर आते हैं, ठीक है। और फिर जो है एक अजीबो गरीब किस्म का निकाह होता है जो कि निकाह हुआ ही नहीं है। निकाह खां कहता है मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, 3 महीने तक वो ये कहता रहता है। जब उसको पता चलता है कि जी 1 लाख रुपए के मचल के ये लोग दे देंगे, मेरी ज़मानत करवा देंगे, तो वो कहता है कि हाँ जी मैंने जो है इस्लाम की खातिर निकाह करवाया। जब हम कड़ियाँ जोड़ते हैं तो बहुत ही खौफनाक किस्म की चीज़ें सामने आती हैं। तो पता ये चलता है कि ये कोई लव मैरिज नहीं है, क्योंकि जितने गरीब, जितने बेचारों को यतीम मस्कीन ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान का किसी एक शहरी से भी अगर मैं पूछूं जाके तो वो मुझे यही कहेगा कि इतने गरीब लोगों के पास इतना पैसा कि करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं, समझ से बालातर है। तो इंशाल्लाह ताला जी मेहदी अली काज़मी से मेरी बात हुई है, केस आगे तक जाएगा, आगे तक इनको छोड़कर आएंगे, इनको सजाएं होंगी। अभी ये टेम्परेरी जो है इनकी ज़मानतें, इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है। ज़हीर और शबीर साहब जितना आपने खाना है खा लें, क्योंकि उसके बाद तो आपको जेल ही जाना है।